और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सब लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु से मांगने आए हैं, मांगेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु से मांगेंगे तो मिलेगा कि नहीं? मिल जाता है। प्रभु यीशु से मांगने पर मिलता है कि नहीं? याद रखो, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मांगो और तुम्हें, हालेलुया, ढूंढो और तुम्हें, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो हमें मांगने के लिए हमें ढूंढना है और ढूंढने पर मिल जाने पर हमें मांगना है। हालेलुया। जब हम ढूंढते हैं, जब हम ढूंढते हैं तो प्रभु हमें मिल जाते हैं। हालेलुया। जब तक खोजेगा नहीं, ढूंढेगा नहीं, तब तक प्रभु मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। जब ढूंढोगे तो प्रभु मिल जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु मिल जाएंगे, जब ढूंढेंगे और जब ढूंढेंगे, परिश्रम करेंगे तो प्रभु मिल जाएंगे। जब प्रभु मिल जाएंगे तो उनसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा उनसे? जब प्रभु मिल जाएंगे तो क्या मांगेगा? क्या मांगेगा प्रभु से? प्रभु से क्या मांगेंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें, ढूंढो और तुम्हें, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो और तुम्हें, हाँ, मिल जाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु को ढूंढते हैं, जब परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, जब परमेश्वर हमें मिल जाते हैं, तो हमें अब मांगना है ना। तो क्या मांगेगा? ए प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें, हालेलुया, क्या मांगना है? हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दा। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, जब पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, जो पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, तो आपको किसी बात की, किसी चीज का कमी, किसी बात का डर, न भय लगेगा, न डर लगे, ना तो कमी होगी। हालेलुया। जिनकी जीवन में पवित्र आत्मा मिल गया, उनके किसी बात की कमी, हालेलुया। मांगो और तुम्हें, हाँ, ढूंढो और तुम्हें, खटखटाओ तुम्हारे लिए, ढूंढेगा और मिल जाएगा, खटखटाओगे खोला जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग तय करेंगे कि हम सब प्रभु से क्या मांगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें तय करना है कि प्रभु से हम क्या मांगे। ए प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। हालेलुया। हमें यही मांगना है, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों पर उतरेगा, ना तो कोई रोगी रह पाएगा, ना तो कोई बीमार रह पाएगा, ना तो कोई निर्बल, ना तो कोई दुर्बल, ना तो कोई कमजोर, कोई नहीं रह पाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे दुर्बल शरीर में बल आ जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। ए प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु से प्रतिदिन रोज प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के 10 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, तुम में जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। हम लोग डर जाते हैं ना। वचन में लिखा, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया। तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया। और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया।
तुम 10 दिनों तक संकट में, दर्द में और पीड़ा में कहराते रहोगे। हालेलुया। कै दिन तक? 10 दिन तक दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में, चिंता में कहराते रहोगे। हालेलुया। फिर हमें क्या करना है? हिम्मत के छोड़ना है। दर्द में, पीड़ा में कहराते हुए हमें प्रभु से लिपटे रहना। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया। तुम मृत्युक तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। कै दिन तक ईमानदार बना रहना है? कै दिन तक ईमानदार रहोगे? जीवन भर मैं ईमानदार बना रहूंगा। हालेलुया। हमें जीवन भर ईमानदार बन के रहना है। हालेलुया। जीवन भर जब ईमानदार बन के रहोगे तो लास्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा पता है ना? लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में आप लोगों को मुकुट बधाएगा। हालेलुया। लास्ट में परमेश्वर ने आपके जीवन में मुकुट प्रदान करेगा। हालेलुया। और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। कै दिन तक ईमानदार? जब पवित्र आत्मा जिनके जीवन में प्रवेश करेगा उनकी जीवन की सारी बुराइयां निकल जाएगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आप पर उतरेगा, आपके अंदर का सारा बुराई निकल जाएगी, बुरी आदतें निकल जाएगी, बुरी इच्छाएं निकल जाएगा, लालच, प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावनाएं, दर्द, पीड़ा, बीमारी नस नस का निकल जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा यहाँ पर उतरेगा, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, अंधकार की शक्तियां सब आपकी जीवन से निकल जाएगा। हालेलुया। जैसे इस घर में बत्ती जल गई, सारा अंधकार मिट गया, प्रकाश हो गया कि नहीं? उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में जितनी बुराइयां, मन की बुराइयां, जो भी हमारे शरीर में कमी, कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता है, सब कुछ निकल जाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा की मांग करना है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा आपके जीवन में तो आप लोग ईमानदार बन जाओगे। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना के लिए ईमानदारी नहीं, पूरे आजीवन भर हमें ईमानदार बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर से हमें मेडल पाना है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर से कृपा पाना है, इसलिए हमें ईमानदार बने रहना। हालेलुया। ईमानदार कब बनेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें ईमानदार बना देगा। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, याबीब के ग्रंथ में अध्याय हम पढ़ते हैं 1 से हम 21-22 तक पढ़ते हैं। यह कहा है, यह कहा, मैं नंगा ही माँ के गर्भ से निकला, नंगा ही माँ के गर्भ से निकला, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। याबीब कहता था, याबीब के घर में उनके पास 7 बेटे और बेटियां उनके घर में पार्टी दे रहा था, भोज का प्रबंध किया था और उन्हें सारे लोगों के बुलाकर भोजन का प्रबंध किया। सारे लोग खाएं और खा पी कर सब चले गए। याबीब के बेटा बेटी उस घर में रहा। देख लो, अब याबीब क्या करता था? परमेश्वर के बहुत करीब था, परमेश्वर की रात दिन परमेश्वर की आराधना में लगा रहता था। जब सारे लोग चला गया और छत ऊपर से नीचे गिर गया, सब लोग उनके बेटी बेटा सब पूरा बेटी बेटा सब दबकर मर गया। देख लो, उसमें से एक लोग बचता है, जाकर याबीब से कहता है कि आपके बेटे ने पार्टी दे रहे थे, पार्टी खत्म होने के बाद में और वो घर में छत गिर गया, सब दब के मर गया, मैं संदेश सुनाने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। याबूब ने क्या कहा? याबूब का विश्वास परमेश्वर पर इतना अटल भरोसा था, उन्होंने क्या कहा? मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का, प्रभु ने दिया है और प्रभु ने ले लिया, और धन्य है प्रभु का। देख लो, क्या विचलित हो गया? विचलित नहीं ना हुआ? नहीं विचलित हुआ। हालेलुया। इस सब विपत्तियों के होते हुए भी याबूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। हालेलुया। उन्होंने ईश्वर की निंदा नहीं की। हालेलुया। पूरा उनके बेटे बेटा सब दब कर मर गए। याबूब ने क्या कहा? प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का। अपने मुख से परमेश्वर के कोसा नहीं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में उनका भरोसा और विश्वास था। हालेलुया। कितना विपत्तियां उन पर गिरा और लाखों विपत्ति उन पर आई, इतनी बड़ी विपत्तियां उन पर ढा गया, मगर तो जान जाओ याबूब विचलित नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सभी अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, विचलित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय हम 8 के 31 में पढ़ते हैं, और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? हालेलुया। क्या विपत्ति आएगी तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा? हम पर अत्याचार होना शुरू हो जाएगा तो मैं दूर हो जाऊंगा? लाखों संकट, लाखों विपत्तियां, लाखों मुसीबत मुझे घेर लेवे, मगर मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। इसलिए ईश्वर के साथ, ईश्वर याबूब के साथ था। हालेलुया। ईश्वर याबूब के साथ था, इसलिए याबूब के कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ईश्वर के सामने याबूब हमेशा विलीन रहेगा। हालेलुया। 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 मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि वचन में लिखा है और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है? हालेलुया। 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 देख लो, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर, ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का भय नहीं है। हालेलुया। देख लो, इसलिए आप लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिएगा, प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के मेरे जीवन में भेज दीजिए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो न तो डर रहेगी, न तो भय रहेगी, न तो घबराहट रहेगी, न तो चिंता रहेगी, ना तो किसी चीज़ की कमी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे इस घर में बत्तियां जल गई, सारा अंधकार निकल गया, उसी तरह हमारे हृदय में जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे हृदय की, मेरे मन की सारी बुराइयां निकल जाएगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आए। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 34 वाक्य 7 से 9 तक। हालेलुया। वचन में लिखा है, दीनहीन
दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। दीनहीन व्यक्ति ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनके पुकार को सुन लिया। हालेलुया। उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया। हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के सामने उन्होंने दीनहीन बनकर मांगा। हालेलुया। प्रभु के सामने कैसे चलना है, कैसे मांगना है? दीनहीन बनकर प्रभु के सामने मांगना है। हालेलुया। तो मन के दीनहीन बनकर अपने प्रभु से मांगना है। हालेलुया। 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 हाँ, वचन में लिखा है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। हालेलुया। 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 देखो, वचन में लिखा है, संकट से बचाया, संकट से बचाया और प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास आकर डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों ने अपने लिए एक सेना तैयार करता है। सब लोग अपने लिए एक रक्षा सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखता है कि नहीं? हाँ, अपने घर के बॉडीगार्ड के लिए, अपने गेट पर रक्षा करने के लिए कोई रखता है कि नहीं? रखता है ना। हमारे देश के, हमारे भारत देश के लिए रक्षा करने के लिए न जाने कितने लोग सीमा पर फौजी लोग खड़े हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए, बचाने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? देख लो। तो हमारे हृदय और हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए बताओ वो कौन है? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करने के लिए वो हमारे पास तैयार है। हालेलुया। आज से रोज हमें प्रार्थना करना, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में भेज दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। हालेलुया। हमारा रक्षा सुरक्षा करने के लिए कौन आएगा? हमारा रक्षा और हमारा सुरक्षा करने के लिए किसकी जरूरत है? हाँ, हमारा रक्षा और सुरक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हमें सेना की जरूरत नहीं है, हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया। आप लोग परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है कि वो आपका रक्षा करता है। हालेलुया। आप लोग परखिए, परख कर देखिए कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना उदार है, कितना सहनशील है कि वो हमारा रात दिन हमारा रक्षा करता रहता है। हालेलुया। आप लोग परखिएगा, परख कर देखिए। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, धन है वह जो उसकी शरण जाता है। धन है आप लोग, धन हो आप लोग जो प्रभु के शरण में बैठे हैं। हालेलुया। आप लोग धन हैं। वचन में लिखा है, धन वह जो उसकी शरण जाता है। हालेलुया। आप लोग धन हैं
और महान हैं कि आप लोग प्रभु यीशु के चरण में, उनके शरण में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन का पालन करिएगा और प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे परिवार में आ जा, परिवार में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे बाल बच्चों में आ जा, हमारे बेटी बेटों में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपकी जीवन की सारी समस्या सब मिट जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा मेरे भाई मेरे बहनों, तो आपकी जीवन की सारी समस्या मिट जाएगा, आप प्रकाशमान हो जाएंगे, चमक जाएंगे। हालेलुया। जैसे इस घर में बत्ती जल गई, एक घर पूरा रोशनी से भर गया, उसी तरह पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आएगा, मेरा हृदय प्रकाशमय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज किसके लिए प्रार्थना होगी? पवित्र आत्मा को आने के लिए, पवित्र आत्मा के ले आने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे ओठों को शुद्ध कर दा। पवित्र आत्मा जब आएगा आपके जीवन में, तन मन आत्मा शरीर सब शुद्ध और पवित्र बना देगा। आप जो गुस्सा की भावनाएं हैं वो मिट जाएगा, क्रोध की भावना मिट जाएगा। आपके पास जितनी कमी कमजोरी है, पवित्र आत्मा जब आएगा सारी कमी कमजोरियां सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप प्रकाशमान होकर चमक उठेंगे, सारे लोग आपसे सीखना शुरू कर देगा। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।